दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह यूनिक कोचिंग सेंटर में फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, हम अभी फिलहाल में पढ़ रहे हैं हैलो एल्केनो की निर्माण विधि। तो हमने उसमें सबसे पहला मेथड हाइड्रोकार्बनों के द्वारा पढ़ लिया है, जिसमें एल्कीन, एल्केन और एल्काइनों के द्वारा पढ़ा है। आज का जो हमारा टॉपिक है एल्कोहलों के द्वारा हैलो एल्केनों का निर्माण विधि हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास को। फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल्स के द्वारा हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे एल्कोहलों के द्वारा। एल्कोहलों के द्वारा हम पढ़ेंगे कि एल्कोहलों के द्वारा बच्चों हम कैसे फॉर्मेशन करेंगे। तो पहला जो सबसे पहला हम रिएक्शन देखते हैं डार्जेन अभिक्रिया। पहला अभिक्रिया हम देखते हैं डार्जेन रिएक्शन, डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन रिएक्शन हम बच्चों पढ़ेंगे, डार्जेन अभिक्रिया को पढ़ेंगे। डार्जेन अभिक्रिया में होता क्या है, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है। तो हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड। तो रिएक्शन बेटा ये जो होता है हमारा SN2 अभिक्रिया है। SN1 SN2 के बारे में हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। यहाँ SN2 अभिक्रिया के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। SN1 SN1 दोनों होता है। अगर कोई एल्कोहल बच्चों, यदि कोई एल्कोहल SOCl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है विथ हीट में, SOCl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है विथ हीट में, तो ये हमारा रिएक्शन जो होता है वो SN1 टाइप का होता है। SN1 टाइप का, इसे नोटिस कीजिएगा। और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं यही थायोनिल क्लोराइड SOCl2 रिएक्शन कर रहा होगा पिरीडीन की उपस्थिति में। पिरीडीन हम कैटलिस्ट ले लेंगे, इसके उपस्थिति में अगर करेगा तो यहाँ पे हमारा जो अभिक्रिया होने वाला है बच्चों वो हमारा होगा SN2। SN1 SN2 के बारे में हम केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ सिंपल सा ये जब रिएक्शन होगा तो हमारा बनेगा RCl, ठीक है, और साथ में हमारा जो बच्चों बनेगा कंपाउंड वो बनेगा SO2 प्लस HCl। यही अभिक्रिया यहां भी होने वाली है। RCl SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस विथ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। लेकिन SN1 होने के कारण ये हमारा जो बच्चों प्रोडक्ट होता है ये रिटेंशन प्रोडक्ट होता है, रिटेंशन प्रोडक्ट होता है, रिटेंशन। और ये हमारा जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो होता है इन्वर्जन, इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारा डार्जेन अभिक्रिया है। थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर हम एल्कोहल के साथ कराते हैं तो हमारा बच्चों क्या बनता है, हैलो एल्केन का निर्माण होता है। आप इसे नोट कर सकते हैं। इसका एक हम शॉर्टकट तरीका आपको बताते हैं। यहां पर हम बताते हैं इसका शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट आप सभी बच्चों शॉर्टकट देखिएगा। शॉर्टकट तरीका जो इसका शॉर्टकट हम बताएंगे, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं आप सभी को। हम क्या करते हैं शॉर्टकट तरीके में आपको समझा रहे हैं कि ये हमारा हो गया एल्कोहल ROH। इसका रिएक्शन हमें कराना है थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं Cl SOCl। और हम क्या करेंगे, ये थायोनिल क्लोराइड इसे इस तरीके से कट कर दिए, इसे इस तरीके से बच्चों कट कर दिए। तो देखो बच्चों क्या बना है, RCl बच्चों बना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना और HCl अलग हो गया। ये शॉर्टकट तरीका है बच्चों। ये हमारा शॉर्टकट तरीका आपको हमने सिखाया कि एल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया अगर बच्चों करा रहे हैं तो किस तरीके से हम करा रहे हैं। शॉर्टकट तरीका है RCl, इधर हैलो एल्केन आपका बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों बन गया और ये हमारा बच्चों HCl बन गया।
ठीक है, तो ये हमारा नोट कीजिए डार्जिन रिएक्शन बच्चों, डार्जिन रिएक्शन आप नोट कीजिए। दूसरे रिएक्शन की तरफ हम चलते हैं, इरेज करते हैं इसे। एल्कोहलों के द्वारा ही हम पढ़ रहे हैं। दूसरा हम रिएक्शन देखेंगे। दूसरा रिएक्शन बच्चों हमारा जो है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विथ फास्फोरस पेंटाहेलाइड, मतलब PX5 के साथ, मतलब एल्कोहलों की अभिक्रिया हम फास्फोरस पेंटाहाइलाइडों के साथ कराएंगे। तो क्या हमारा बनता है बच्चों, जैसे हम रिएक्शन देखते हैं, हम ले लेते हैं ROH आई मीन एल्कोहल, इसका रिएक्शन हम कराते हैं PX5 के साथ बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी अभिक्रिया हमारा SN2 टाइप का होता है। यहाँ पे हमारा बनेगा आपका हेलोएल्कीन बन जाएगा, साथ में बन जाएगा फास्फोरिल हाइलाइड बच्चों, और आपका बन जाता है आपका कोई हेलोजन अम्ल बन जाएगा बच्चों। ये हमारा रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन का थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल बच्चों करते हैं। जैसे हम यहाँ लेते हैं CH3 बच्चों, CH2OH एथिल एल्कोहल लिए, इसका रिएक्शन हम करा दें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ बच्चों। तो बनेगा क्या हमारा, क्लोरोएथेन बनता है बच्चों, CH3 CH2Cl, बेटा क्लोरोएथेन बना, प्लस हमारा फास्फोरिल क्लोराइड बच्चों बना, प्लस बच्चों हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इसका भी बच्चों शॉर्टकट आपको हम बताते हैं, आप शॉर्टकट इसका भी देखिए। शॉर्टकट आप देखिए, शॉर्टकट मेथड आपको हम बता रहे हैं बच्चों, शॉर्टकट मेथड इसका हम बता रहे हैं। शॉर्टकट मेथड जो बच्चों आपका है वो देखिए क्या होता है, ROH बच्चों, ROH हो गया बच्चों, और हम फास्फोरस पेंटाहाइलाइड के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन है तो हम कर रहे हैं Cl, यहाँ पे आपका बच्चों हो गया PCl3, और यहाँ पे भी हमने कर दिया Cl बच्चों। ठीक है, इसे हमने क्या किया, ये देखिए हमने इसे क्या कर दिया, कट कर दिया, ये हेलोएल्केन बन गया, और यहाँ से इसे कट कर दिया तो ये POCl3 बच्चों बन गया, ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, और ये हमारा क्लोरो हेलोएल्केन बन गया। यहाँ पे अगर हम बात करें R के स्थान पे हमने एथिल ले रखा है तो R के स्थान पे एथिल रख दिए। ये इसका शॉर्टकट है बच्चों, इसे आप नोटिस कर सकते हैं, नोट कीजिए बच्चों, शॉर्टकट तरीका है तो आप सभी से नोट कर सकते हैं बच्चों, नोट कीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विथ फास्फोरस ट्राईहाइलाइड और P+X2। ठीक है, इनके साथ फास्फोरस हाइलाइड के साथ। तो रिएक्शन देखते हैं बच्चों। हम अगर कोई रेड फास्फोरस ले लें और इसका रिएक्शन अगर हम X2 के साथ कराएं तो हमें PX3 मिल जाता है। ठीक है, अगर PX3 हम ले लेते हैं बच्चों तो फिर हम इसी PX3 का रिएक्शन कराएंगे एल्कोहल के साथ। जैसे ये एल्कोहल हो गया, इसका रिएक्शन हमने करा दिया फास्फोरस ट्राईहाइलाइड के साथ। यहाँ इसे हम 3 अणु लेते हैं तो ये बन जाता है बच्चों RX विथ H3PO3, ये H3PO3 बन जाएगा और ये हमारा 3 मोलेक्यूल्स बनता है बच्चों।
इसका अगर हम शॉर्टकट देखना चाहें बच्चों, तो शॉर्टकट से पहले एक एग्जांपल हम देख लें, या यहाँ पे शॉर्टकट हम आपको बताते हैं बच्चों। यहाँ पे शॉर्टकट देखिए आप, शॉर्टकट इसका मेथड हम आपको दिखाते हैं। शॉर्टकट मेथड हमें इसका देखना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हो गया ROH, 3 अणु है बच्चों, ROH, और यहाँ पर हमने बच्चों ले रखा PCl, Cl। ये देखिए, ये हमारा पूरा टॉपिक जो है ये और ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, आपका H3PO3, और ये तीनों क्लोरीन, ये तीनों एल्किल के साथ देखिए, अगर हमने क्लोरीन रखा है तो क्लोरीन ले लेंगे। अगर कोई हेलोजन जैसे हमने ले रखा है, वहां पे हमने अगर Cl रखा है तो क्लोरीन हो गया, एक हेलोजन एटम है तो आपका अलग हो जाएगा। अगर आप उसे हेलोजन के बजाय यहाँ पे X ही रखना चाहते हैं तो ऐसे X रख लें, कोई भी हो जाएगा। यहाँ X बच्चों, यहाँ X, यहाँ X, ठीक है, मतलब हेलोजन एटम हो गया। ये चीजें हम ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम करते हैं बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं CH3 CH2 OH और विथ हम करेंगे PCl3। तो इसका हम अगर एग्जाम्पल करते हैं तो ये 3CH3 CH2 Cl विथ H3PO3, हमारा ये आपका आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बन जाता है। और बच्चों इसे नोट कीजिए, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ फास्फोरस ट्राईहाइलाइड के साथ, इसे नोट कीजिए बच्चों। नोट हो गया। अब नेक्स्ट जो बच्चों हमारा है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विथ HCl ZnCl2। ये रिएक्शन हमारा एल्कोहल का है HCl और ZnCl2 के साथ। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। इसे जो हमारा कंपाउंड है HCl ZnCl2, इसकी बात अगर हम करें तो इसे हम ल्यूकास रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट के नाम से जानते हैं। और ये आपका एल्कोहल के परीक्षण में काम आता है। तो इसे अभी हम बताएंगे कि कैसे इससे हम एल्कोहल परीक्षण करते हैं। तो आगे हम चलते हैं, पहले हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। उसके बाद अगर हम एल्कोहलों के साथ इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं HCl की और एनाहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। जिंक क्लोराइड एक हमारे पास एनाहाइड्रस है। इसके अटेंडेंस में अगर हम इस रिएक्शन को कराते हैं बच्चों तो हमारा क्या बनेगा, हेलो एल्केन बन जाता है और साथ में हमारे पास क्या मिलता है, जल। ये हमारा रिएक्शन होता है बच्चों। इसका थोड़ा सा हम क्रियाविधि देख लेते हैं जो कई बार देखा गया है। तो होता क्या है, इसका मैकेनिज्म की अगर हम बात कर लें, मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मैकेनिज्म की इसके बात कर लें तो सबसे पहले HCl आपका जो होता है ये जिंक Cl2 ZnCl2 लेते हैं तो इसके पास आपका क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्लोरीन है इसके पास लोन पेयर होता है और ये क्या करता है कि इस वेकेंट ऑर्बिटल को लोन पेयर डोनेट करता है। तो यहाँ हमारा बनता क्या है बच्चों, ये बन जाता है H+ ZnCl3 आपका क्या हो गया, निगेटिव। ये हो जाता है निगेटिव। फिर होता क्या है बच्चों, एल्कोहल जो होता है हमारा, एल्कोहल यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। ये ऑक्सीजन क्या करता है बच्चों, इस H+ को इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और क्या बनता है, ये R सिंगल बॉन्डो H इस पर आता है आपका पॉजिटिव चार्ज और ये क्या करता है, बॉन्ड लिबरेट करता है
और यहाँ पे हमें मिलता है बच्चों R+, मतलब हमारा कार्बोकैटायन बन जाता है और ये जल आपका क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। फिर बच्चों होता क्या है कि इस केस में आपका जब ये बाहर हो जाता है तो क्लोरीन निगेटिव जो आपका है, क्लोरीन निगेटिव आपका जो यहाँ पे है, ये ZnCl3 बच्चों, इस पर निगेटिव चार्ज है। ये क्या करता है, आपका इस कार्बन पर अटैक करता है और ये RCl हेलो एल्केन आपका बन जाता है बच्चों। तो ये तो हमारा है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ आपका HCl विथ ZnCl2। इस अभिक्रिया में बच्चों रीअरेंजमेंट संभव होता है, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया हूं कि यहां पर कार्बोधनायन का निर्माण हो रहा है, इसलिए आप कंफर्म रहेंगे कि इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो आप इसे नोट कीजिए बच्चों। हो गया, इरेज कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इसके ल्यूकास टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ल्यूकास टेस्ट के बारे में बच्चों हम बात कर लेते हैं। ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट की हम बात करते हैं तो बच्चों जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल होता है, 1 डिग्री अल्कोहल्स की बात कर लें। 1 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं ये HCl विथ ZnCl2 के साथ क्या करते हैं, आपका कंपाउंड एक बनाएंगे जो हमारा हेलो एल्केन जो भी बनेगा, यहां पर आपका जो भी कंपाउंड बनेगा उसके साथ क्या करते हैं, व्हाइट टर्बिडिटी देते हैं, व्हाइट टर्बिडिटी, आपका व्हाइट टर्बिडिटी देते हैं और वो भी 30 मिनट में। कितने मिनट में बच्चों, 30 मिनट में अगर देंगे। अगर हमने HCl और ZnCl2 के मिश्रण को हमने 1 डिग्री अल्कोहल में डाला और व्हाइट टर्बिडिटी बनता है 30 मिनट में, तो वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। यदि 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, अल्कोहल्स, तो यही आपका HCl विथ ZnCl2 अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये चीजें आपको मिलेंगी 5 से 8 मिनट में। अगर 5 से 8 मिनट के अंदर बनता है तो इसे हम बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। यदि 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो इसके अटेंडेंस में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर ये इमीडिएटली बनेगा। इमीडिएटली अगर फॉर्मेशन हो रहा है, तुरंत अगर बन रहा है, तो हम कहेंगे कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ये हमने ल्यूकास टेस्ट के बारे में जाना कि जिंक क्लोराइड और HCl के मिश्रण को अगर हम बेटा 1 डिग्री अल्कोहल में मिलाते हैं तो हमें व्हाइट टर्बिडिटी जो है वो आधे घंटे के टाइम या 30 मिनट्स में मिलता है। और यदि हम 2 डिग्री अल्कोहल में इसे मिश्रित करते हैं, डालते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो व्हाइट टर्बिडिटी हमें 5 से 8 मिनट के अंदर मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल। यदि व्हाइट टर्बिडिटी हमें तुरंत मिल जाता है तो वह अल्कोहल बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम तीसरा फॉर्मेशन मेथड चलेंगे जो हमारे पास है एल्किल हाइलाइडो के द्वारा। इसे बच्चों नोट कीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन के द्वारा बच्चों हम क्या करते हैं कि आयोडो एल्केन का निर्माण करते हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन के द्वारा हम आयोडो एल्केन का निर्माण करते हैं जो एल्किल हाइलाइडो के द्वारा हो रहा है। फ्रॉम
एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स के द्वारा हमारा मेथड क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड होगा। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे कि हैलोजनों का एक्सचेंज किया जाएगा। सबसे पहला रिएक्शन हम फिंकलस्टीन देखते हैं। फिंकलस्टीन जो रिएक्शन होता है बच्चों, फिंकलस्टीन जो रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि एल्किल हाइलाइडों का रिएक्शन हम क्या करते हैं, सोडियम आयोडाइड से कराते हैं एसीटोन के अटेंडेंस में। तो यहां पर हैलोजनों का एक्सचेंज होता है और इस रिएक्शन से हमें क्या होता है, एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, स्पेशली एल्किल आयोडाइड फॉर्मेशन होगा। जैसे हम देख सकते हैं R एल्किल हाइलाइड हो गया, इसका रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन के अटेंडेंस में कराएंगे, एसीटोन के अटेंडेंस में। तो यहां पर आयनों का एक्सचेंज होगा, हैलोजनों का एक्सचेंज होगा और हमें एल्किल आयोडाइड का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड बनेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम हैलाइड प्राप्त होगा। तो ये हमारा रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों हम कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे C2H5Cl, इसका रिएक्शन अगर हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराएं एसीटोन के अटेंडेंस में, तो यहां पर हमें क्या होता है कि एथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है बच्चों और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो ये हमारा आयन एक्सचेंज मेथड है बच्चों फिंकलस्टीन का। अब हम जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं बच्चों स्वार्ट्ज रिएक्शन का। तो इसे नोट कीजिए, हम स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है बच्चों, उसमें हम स्पेशली एल्किल फ्लोराइड फॉर्मेशन को सीखते हैं। वो भी एक आयन कह सकते हैं कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, आयन विनिमय रिएक्शन कह सकते हैं, आयन विनिमय अभिक्रिया कह सकते हैं। तो हम स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लें। स्वार्ट्ज रिएक्शन जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एल्किल हाइलाइड का रिएक्शन हम कराते हैं सिल्वर फ्लोराइड हो सकता है, मर्क्यूरस फ्लोराइड हो सकता है और किसके अटेंडेंस में, कार्बन। हम कह सकते हैं कि अटेंडेंस वैसे भी कह सकते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड या एसीटोन, कुछ भी आप ले सकते हो, हम कराएंगे। तो यहां पर क्या बनेगा, एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है बच्चों, एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और साथ में हमारा क्या बन जाएगा, जैसे सिल्वर हैलाइड की बात कर देते हैं, सिल्वर हैलाइड बन जाता है। तो ये हमारा बच्चों स्वार्ट्ज रिएक्शन है जो हमारे एल्किल हैलाइडों के हैलोजन एक्सचेंज मेथड से बनाया जाता है। अब हम दो रिएक्शंस और हैं जिन्हें देख सकते हैं, जिनके द्वारा हैलोजनों का निर्माण किया जाता है। थोड़ा सा हम उन दोनों पर गौर करते हैं। ये हमारा जो होता है, ये फ्रॉम प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन के द्वारा भी हम हैलोएल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यदि हम प्राइमरी एमीनों का रिएक्शन, जो प्राइमरी एमीन होते हैं, प्राइमरी एमीनों का रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ कराया जाए, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ कराया जाए, तो हमारा क्या होता है, हैलोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है, हैलोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों। और साथ में हमारा क्या बन जाता है, नाइट्रोजन गैस विथ आपका क्या होता है, वाटर बाहर हो जाता है। ये हमारा हैलोएल्केन बनता है। इसका शॉर्ट ट्रिक अगर बच्चों देखना चाहें, शॉर्ट ट्रिक या शॉर्टकट में इसे हम बात करें, शॉर्टकट में बात कर लें, शॉर्टकट में हम कैसे देखेंगे, तो हम देख सकते हैं इस तरीके से कुछ, ये R N H
H, ये एमीन हो गया। यहां पे हम लिखते हैं ClNO। इसे हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाता है, यहां से कट आउट, ये अलग, और यहां से इसे हमने शॉर्ट ट्रिक में क्या किया, कट आउट, और ये अलग। तो फ्रॉम प्राइमरी एमीन के द्वारा हम किस तरीके से हेलो एल्केन बना सकते हैं बच्चों, हमने देखा। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट में हम इसे क्या कर सकते हैं, एल्किल हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है नाइट्रोसिल क्लोराइड के द्वारा। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। एक लास्ट हमारा फॉर्मेशन मेथड की हम बात कर लेते हैं, हुन्स-डिकर रिएक्शन की। हुन्स-डिकर रिएक्शन की हम बात करेंगे। हुन्स-डिकर रिएक्शन की बात करने वाले हैं। हुन्स-डिकर जो होता है, हुन्स-डिकर अभिक्रिया, इसकी बात करते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट का रिएक्शन जो होता है ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ क्या करते हैं, कराते हैं। एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट होगा, जिसका रिएक्शन हम क्या करेंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराते हैं। जैसे हमारा एसिटिक अम्ल का सिल्वर सॉल्ट हो CH3, ये इसका रिएक्शन हम क्या करें, क्लोरीनीकरण करा दें कार्बन टेट्राक्लोराइड के अटेंडेंस में, हिट अटेंडेंस में अगर हम कराते हैं तो यहां पे हमें मिलेगा Cl, AgCl का प्रिसिपिटेट मिल जाता है। तो बच्चों ये हमारा लास्ट फॉर्मेशन मेथड था, जो हुन्स-डिकर अभिक्रिया। तो आज का क्लास यहीं पे, अगले क्लास में हम आपको मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जो होगा हेलो एल्केनों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद।